अस्सलामुअलैकुम। हम आज फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में हमारी एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सा चिकन स्टू। बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है, आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें कोई ख़ास सामान नहीं चाहिए होते। बेसिकली इसमें जो सामान डलेंगे वो सब आपके घर में आपको एकदम मौजूद मिलेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आपके घर पर गेस्ट आ रहे हैं तो मेरी मानिए एकदम आइडियल रेसिपी है और इसका टेस्ट इतना शानदार, इतना लाजवाब है। आप इसे बनाएंगे तब आपको एहसास होगा कि कितनी रेसिपी ये अच्छी बनेगी। तो सामान इसका मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन उससे भी पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमने एक कुकर में गर्म किया है सरसों का तेल। आप वेजिटेबल ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों में तेज़ पत्ता, आधा बादियान का फूल, कुछ लौंगे, कुछ काली मिर्च, 3 हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा। तो तेल को हमने अच्छी तरह से पका लिया। आप देख सकते हैं इसमें से धुआं उठने लगा है। ये हमने अपने मोटे मसाले इसमें डाल दिए हैं और यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी कटी हुई प्याज है। मेरा 750 ग्राम चिकन है तो उसमें मैंने 500 ग्राम प्याज ली है, जिसे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से लंबी शेप में कट कर लिया था। और हम इसे मिक्स करेंगे, पकाएंगे कुछ टाइम में। यहीं पर मैं आपको बताती चलूं, अगर आप मुरादाबादी यखनी बिरयानी और काली मिर्च जैसी शानदार रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें। वहां पर आपको उसकी परफेक्ट और ओरिजिनल रेसिपी मिल जाएगी जो रेस्टोरेंट स्टाइल होती है। तो प्याज को हमने हल्का सा कलर चेंज होने तक आपने देखा पका लिया। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5 साबुत मिर्च। अब स्टू बने तो उसमें जो साबुत लाल मिर्च होती है वो तो कंपलसरी है, स्टू में वो ज़रूर जाती है, क्योंकि इसमें हम हल्दी वगैरह तो ऐड नहीं करते। तो ये उसका कलर लाने में हमारी बहुत हेल्प करती है। और यहाँ पर मेरा कैमरा ख़राब होने की वजह से मैं आपको चिकन डालते हुए नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन ऐड किया है और 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर इन्हें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। आप देखें इसे हमने हल्का सा कलर चेंज करना है चिकन का, आप चाहें तो, वरना आप मसाले ऐसे भी डाल दें क्योंकि बाद में हमने इसे भूनना है। लेकिन इससे क्या होता है, जो हमारा चिकन है उसका कच्चापन निकल जाता है। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करने वाले हैं। मसाले बहुत कम जाएंगे। धनिया जैसे हमारा गया आधा टेबल स्पून, इससे ज़्यादा धनिया आप ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। गरम मसाला आधा टेबल स्पून गया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ऐड की है मैंने लाल मिर्च। लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। अगर आप तेज़ खाते हैं तो और ज़्यादा ऐड कर लें, अगर हल्की खाते हैं तो कम कर लें। डालकर मैंने अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लिया है। यहीं पर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल लाल टमाटर। आप देख रहे हैं बिल्कुल लाल टमाटर, इन्हें मैंने कट किया है और मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। टमाटर से भी ये कलर लाने में हमारी बहुत हेल्प करेगा और बिना पानी के हम इसे पकाएंगे, क्योंकि जो हमारी प्याज है, टमाटर और चिकन तीनों ही पानी रिलीज करेंगे। तो हमने इसे टमाटर के साथ कुछ देर पका लिया। आप देख सकते हैं टमाटर टेंडर हो चुके हैं अच्छी तरह से। यहीं पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम फेंटा हुआ गाढ़ा दही। आप एक बात का यहाँ पर ख़ास ध्यान रखें कि जो दही है वो गाढ़ा ही होगा। पतला दही होगा जिसमें पानी होता है तो फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, खुश करने में टाइम लगेगा और उससे फिर ज़्यादा चलाने की वजह से जो हमारा चिकन के पीसेस हैं वो टूट भी जाते हैं। तो हमने दही को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे किसी पतीले में या खुले पोट में भी या कढ़ाई वगैरह में आप इसे आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका लीड ऐसे ही ऊपर से रखकर इसे 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी, जिससे हमारे जो मसाले हैं, जो प्याज वगैरह है, पानी रिलीज कर दे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक भी बूंद पानी ऐड नहीं किया है और देखें कितनी इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो गई है। अभी कुछ भी नहीं है, मैं इसे जब सीटी लगाऊंगी तो इसका पानी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब मैं इसका लीड लगाऊंगी तो देखें मैंने इसका लीड लगा दिया है और 2 सीटी हमें यहाँ पर इसको फुल फ्लेम पर दिलानी है। उसके बाद आप 5 मिनट के लिए इसकी फ्लेम कम करें और इसे पकाएं। ये देखिए हमने पका लिया है। मैं नेचुरली इसकी गैस रिलीज की थी और अब आप देखें इसमें कितना सारा पानी हो गया है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ पानी इसमें नहीं ऐड करें, चाहे आप कुकर में बनाएं या फिर कढ़ाई वगैरह में बनाएं, पानी नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इसे खोल लिया है। अब हम इसे भूनेंगे। भूनने के बाद जब इसका पानी खुश्क आप देख सकते हैं हो चुका है बिल्कुल इसका पानी खुश्क और कलर इसका माशाल्लाह आप देखें, घर मेरा पूरा खुशबू से महक रहा है अच्छी तरह से और बहुत ज़बरदस्त सा ये रेडी हुआ है। आप इसे नान के साथ, कुलचे के साथ, चावल के साथ, पराठों के, रोटी के साथ आराम से खा सकते हैं। पानी यहाँ पर मैंने आधा कप ऐड किया है। आप
इसकी कंसिस्टेंसी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर लें। वैसे ज़्यादा पतला स्टू अच्छा नहीं लगता है, स्टू की जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी होती है भुनी हुई, तभी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर मैं इसे पकाऊंगी, जो पानी का कच्चापन है वो निकल जाए। तो मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है। उसके बाद में इसमें कुछ मसाले नहीं आप सब्जी बोल सकते हैं, अदरक और हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने इसे पका लिया। आप देखें इसमें उबाल आ चुका है, कच्चापन पानी का निकल गया है। यहाँ पर 1 से 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का जुलियन कट एकदम लंबा लंबा बारीक बारीक काटा है, आप देख सकते हैं, इसमें डाल दिया है। फ्लेम को मैं यहाँ पर बंद कर चुकी हूँ। और धनिया हमारा गया है 1 बंच, मैंने इसे बारीक बारीक काटा था, मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। तो देखिए हमारा चिकन स्टू बिल्कुल रेडी है। मैं जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ मेरा मन चाहता है कि मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को दिखाऊं, मतलब उन्हें खिलाऊं, दिखाऊं कि कितनी अच्छी बनी है। अब ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने घर पर जरूर इसे ट्राई करें। इतनी ज्यादा ये महंगी रेसिपी नहीं है, बहुत किफायती है। तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।